चलो भाई देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है देखना। ए व्हील इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या दिया है, एक व्हील है जो रोटेट करके एंगुलर वेलोसिटी से 2 रेडियन पर सेकेंड एंड इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वाट एंगुलर वेलोसिटी द व्हील एक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। मतलब कोई चीज़ को 0 पर जो व्हील है वो कितने एंगुलर वेलोसिटी चल रही है तो ओमेगा नॉट जो है वो कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा नॉट है एंड इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या करें, जब इसको एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा तो क्या होगा था कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। कितनी आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। फिर बोला कि बताओ वाट एंगुलर वेलोसिटी, अब ये आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब बोलो वाट एंगुलर वेलोसिटी द व्हील एक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बताओ। एंगुलर वेलोसिटी ये एंगुलर एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है तो 10 वहाँ कितनी होगी। तो क्या लगा देखो, ये तो क्या ये यू लग रहा है ना, इनिशियल टाइम एक्सीलरेशन, ये टाइम कौन सी इक्वेशन लगाऊँ ओमेगा निकालने के लिए बताओ। टी टाइम बाद, अरे 10 सेकंड बाद ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए नहीं अल्फा टी। यही क्वेश्चन लग रही है कि नहीं लग रही है। देखो ओमेगा लिखूँ कितना ओमेगा रहेगा, वही निकालना। ओमेगा नॉट कितना 2 है, अल्फा कितना यहाँ पे 2 है, टाइम कितने टाइम बराबर 10 है, कितना 10 2 20 2 22 आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या आ गया 22 रेडियन पर सेकंड ओमेगा आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें यार पूछ रहा है, इसमें बोला हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन दिस टाइम। कितना रेवोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा, एन पूछ रहा है। और जब भी एन पूछे फॉर्मूला क्या इनका बताओ, θ/2 पाई है तो थीटा निकालना पड़ेगा ना। अब थीटा पूछा, अब थीटा कहाँ निकालें, थीटा निकालने का तरीका ही है हमारे पास। देखो थीटा निकाल मैं से निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या पता है, देखो ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है ना, अल्फा पता है। मतलब ये भी लिखा था ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इससे भी थीटा निकाल के यहाँ पर एन आ जाएगा। ये मैं थीटा निकाल लूँ ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन में 2 इंटू टी। याद है कि नहीं याद है, किसी भी निकाल लो क्योंकि ओमेगा भी यहाँ पता है। मैंने 10 सेकंड बात कर ओमेगा भी है। तो ये अगर नहीं पता ओमेगा ना पता होता तो क्या ये वाली क्वेश्चन तब किससे करते हैं, करते, ठीक है। तो मैंने थीटा निकालने की तरीका देखो, थीटा निकाल लिया यहाँ पे ओमेगा पड़ा, ओमेगा कितना थीटा आया, थीटा कितना है देखो 120 रेडियन, कितना आया 120 रेडियन। अगर थीटा आएगा तो एन आ जाएगा, एन कितना आएगा θ/2 पाई रखोगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे एन कितने आ गया 60/पाई आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन की बात की ना, थोड़ा और क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद एंगुलर एक्सीलरेशन कितना देखना। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एक पार्टिकल है जो कितने एंगुलर एक्सीलरेशन चल रहा है 6t से चल रहा है ना। देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इफ द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन। बोला कि ओमेगा नॉट कितना है 10 रेडियन पर सेकंड, इनिशियल है ना ये इतना है। बोला कि किसी टी टाइम बाद जो ओमेगा होगा वो कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है ना। ओमेगा का कहना समझना, वर्ड्स को समझना, यहाँ पे पैरामीटर जो भी दिया समझना। अब बताना अल्फा क्या दिया है, अल्फा इस बार दिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। तो अल्फा का ऐसा कांस्टेंट या वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो क्या यहाँ पे एक इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो क्या लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बताओ क्या देखे पूछ रहा ओमेगा, अल्फा देखे, ध्यान देना अल्फा देके तुमसे अल्फा देके ओमेगा पूछ रहा है तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो अल्फा कितना दिया है 6t, बताओ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा देके ये दे रहा है, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या ओमेगा निकालना तुम्हें ना। तो अल्फा के देके ओमेगा पूछा है तो अल्फा के फॉर्मूले में क्या ओमेगा है कि नहीं है टाइम के क्या अल्फा के टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर अल्फा टाइम के रिस्पेक्ट तो पता फॉर्मूला क्या रहेगा अल्फा का डी ओमेगा बाई डी टी, वेरिएबल वाला ना, याद है इतना चीज़ 60 लिखा। हमें क्या निकालो डी ओमेगा निकालना है तो डी ओमेगा टी टे डी टी और टाइम यहाँ पे है, इसको एक साथ कर लो 60 डी टी। अब क्या करो, हमें ओमेगा चाहिए ना, क्या करें इंटीग्रेशन कर लें, पता था ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो पता ही था। अब बताओ क्या है t इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे लाइन लिमिट किसकी, टाइम की, यहाँ लिमिट किसकी ओमेगा की। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली जो ओमेगा नॉट कितना है, देखो ओमेगा कितना 10 है कि नहीं 10 है। फिर बोला कि टी टाइम पर जो ओमेगा है वो निकालना है। तो टी टाइम बाद जो ओमेगा है वो ओमेगा मैंने मान लिया है ना, ये समझ मान नहीं आ रहा। देखो टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा नॉट कितना 10, टी टाइम पे ओमेगा कितना मान लिया ओमेगा मान लिया, ऐसे करके समझ में आता था ना। अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करो कितना होगा, ओमेगा लिमिट क्या है 10 है, फिर क्या है ओमेगा इज इक्वल टू 6t का 6 को बाहर ले लो, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा कि नहीं होगा। और लिमिट कहाँ 0 से लेके टी तक, अरे 0 रखो कोई फायदा होगा क्या, नहीं ना। तो ये कितना आया 2 को बाहर ले लो ना, 3 कितना हो गया 3t स्क्वायर इंटीग्रेट कर दी। यहाँ पे रखो, यहाँ भी लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा ओमेगा, ये तो रहेगा, फिर ओमेगा रखेंगे एक बार अपर लिमिट बार -10। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ओमेगा कितना आ गया था ना, ओमेगा कितना आ गया 3t स्क्वायर प्लस 10, ओमेगा आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया ओमेगा।
हमें यही चाहिए था, पहले क्वेश्चन में यही चाहिए था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। देखो टी टाइम ओमेगा कितना आ रहा है, देखो 3t² प्लस 10 आ गया। अब अगर तुम्हें कोई और टाइम अगर बोला 10 सेकंड बताओ, तो यहाँ टाइम 10 रख दे, वैल्यू आ जाती। बाद में बताओ, वैल्यू रखते, आंसर आ जाता। उसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा क्या होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या, बताना मेरे भाई, क्या होता है, थीटा होता है ना, इसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अल्फा दे के हमने क्या, अल्फा दिया तो हमने क्या निकाला, वेरिएबल दिया था, इसलिए इंटीग्रेशन करके क्या निकाला, ओमेगा। अब ओमेगा हमें पता चल गया ना, अब क्या थीटा निकाल सकते हो। ओमेगा कैसा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओमेगा तो थीटा उल्टा आना पड़ा, इंटीग्रेशन करो तो बताओ क्या करें, बताओ फॉर्मूला हमारे पास क्या, बताओ फॉर्मूला हमारे पास क्या, ओमेगा इक्वल टू 3t² प्लस 10 आगे कि नहीं आ गया, आ गया। क्या ओमेगा से थीटा निकालना, तो ओमेगा के फॉर्मूला थीटा ढूंढ लो, क्या होता है बताओ, टाइम के रेस्पेक्ट में ओमेगा है ना, फॉर्मूला क्या लगता है, ओमेगा होता है ना, याद है d(θ/dt), याद होना चाहिए फॉर्मूला, नहीं याद तो भाई कहाँ से फिर होगा, 3t² प्लस 10 d(θ) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t² प्लस 10 इंटू dt। अरे कर लोगे तो ना, dt कर लोगे, अब d3 अब क्या करो इक्वल इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओमेगा निकालने के लिए। अब बताओ क्या दिया, क्या यहाँ कुछ दिया कि t = 0 कितना है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट 4, नहीं दिया t = 0 है ना कुछ, तो t = 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी मान लो, 0 मान लो, ये सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना मान लो 0, t टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना मान लो थीटा मान लो, इस तरह कर लो। जब कुछ ना दिया तो 0 पे कितना मान लो, 0 मान लो, इस पर t पे करना मान लो थीटा मान के चला। अब क्या तुम्हें डी इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा, अपर लिमिट थीटा है, लोअर लिमिट 0 ही रहेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं थीटा। अब क्या करो, इसका एक बार 3t² का इंटीग्रेशन करना, एक बार 10dt करना, देखो 3t² dt एक बार 10dt, 3t² का करो क्या होगा 3t³ प्लस में 10dt करना, 10dt है तो 10dt क्या होगा, 10 का बाहर दो, dt का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10t होता है कि नहीं होता, अरे भाई याद होना चाहिए। लिमिट कहाँ 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक, अरे 0 से 0 रखो, कोई फायदा होगा क्या यहाँ पे, दोनों में नहीं होगा, 3 कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ पे निकाल लो थीटा कितना आ गया, क्या थीटा यहाँ पे t² है ना, यही आ रहा है, यही आ रहा है, प्लस में 10 ये अपर सॉरी लिमिट करनी है 0 से लेकर t तक ना, 10t यही आ रहा है, t सॉरी t³ है ना, t³ है ना, यहाँ पे क्या था t³ था, सॉरी t³ था ना, 3t³ अपॉन में 3 है ना, तो t³ प्लस में 10t आ गया, t³ प्लस में 10 ये थीटा आ गया। लेकिन हमें थीटा कब चाहिए, इन फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड चाहिए ना, तो टाइम कितना रख दो, यहाँ पे 4 रखो, 4 रख के देखो आंसर आ नहीं आ जाएगा, टाइम लगा दो, एक बार 4 रखा, एक बार यहाँ 4 रखा, आंसर कितना आ रहा है, तो 4 रेडियन आ गया कि नहीं आ गया आंसर, ये आंसर आ गया, समझ में आया यहाँ तक, यहाँ समझ में आया। क्या था इसमें, अल्फा दिया था वेरिएबल, क्या निकाला ओमेगा, ओमेगा भी आया कैसा टाइम पे डिपेंडेंट, तो क्या निकाला थीटा, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन करके निकाल दिया वैल्यू। समझ में आ रहा है शायद, ये हो गया। अगला क्वेश्चन एक और देखो, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस √2 मीटर। एक पार्टिकल है, अब जैसे बोला तो बनाओ, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मोशन फ्रॉम रेस्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस √2, रेडियस कितनी इसकी है √2 मीटर, लिख दो ऐसे। फिर बोला इफ इट ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन करना है, कांस्टेंट कितना है π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये दिया है। फिर बोल रहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 1/4 साइकिल। क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है भाई, मेरे एवरेज वेलोसिटी क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी निकालो कितने, फर्स्ट 1/4 साइकिल। बताओ 1/4 साइकिल कितनी होती है, अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो कहाँ जाएगा, यहाँ तक, तो मान लो अगर ये मान लो, ये क्या मालूंगा b, तो ये क्या 1/4 साइकिल 90 डिग्री होती नहीं होती है, तो यहाँ से क्या समाया 1/4 साइकिल, इसने बोल के हमें क्या बता दिया इसने कि 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री जो घूमता है, जो एंगल जो घूमता है एक जगह दूसरी जगह, वही क्या कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बताओ थीटा कितना होगा 90 डिग्री, या रेडियन में, नहीं रेडियन में कितना होगा π/2, है ना, ये होगा कि नहीं होगा, ये आ गया थीटा, यहाँ से थीटा थोड़ी बात आ गई। लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मेरे भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम। अब बताओ ए से बी डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका शायद मैंने आप लोगों को 1D में बहुत तगड़े बता दिया था, ये सब कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल फार्मूला ही बताया था 2r sin θ/2 बताया था, उससे भी निकाल सकते हो। बाकी देखो ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से लेकर बी तक सीधी लाइन, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से लेकर बी तक, अरे एवरेज वेलोसिटी बोला, वी एवरेज बोल रहा, जो पहले पूछते थे वही वाला वी एवरेज है। बताओ ए से बी तक सीधी लाइन, ये क्या डिस्प्लेसमेंट, बताओ ये आर है, ये आर है, कितना आएगा √2r आएगा कि नहीं आएगा, अरे बता √2 × r आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब वैसे भी निकाल 2r sin θ/2 रख देगा, तब भी कितना आ रहा है 2√2 sin 45 डिग्री, ऐसे भी आ रहा है, तो ऐसे भी आ सकता है। तो बताना यहाँ पे एवरेज जो डिस्प्ले कितना आ रहा है √2r, r कितना दिया है, r शायद इन्हें √2 दिया है, तो √2 × √2 कितना हो गया 2, तो एवरेज सॉरी यहाँ पे टोटल डिस्प्ले कितना आ गया 2 मीटर आया कि नहीं आया, तो डिस्प्ले में कितना आ गया 2 मीटर। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें टाइम भी चाहिए, तब एवरेज वेलोसिटी आ सकती है। टाइम कैसे निकालें भाई, टाइम कैसे निकालें, यहाँ पे शायद इसने बोला था पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मोशन फ्रॉम रेस्ट, इतने रेस्ट बोल के इतने बता दिया कि ओमेगा नॉट कितना 0,
इनिशियल ओमेगा नॉट कितना है 0। फिर बोल रहा है कि ऑन सर्कल पाथ ऑफ रेडियस रूट 2 में भी तो कांस्टेंट है, अल्फा भी दे दिया, अल्फा कितना दे दिया π/2, ये भी दे दिया। फिर क्या बोल रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग 1/4 साइकिल बता के इसने क्या बता दी तुम्हें थीटा, तो थीटा कितना है π/2। मुझे क्या करना है, मैंने डिस्प्ले में निकाल लिया, टाइम और निकाल दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो टाइम कैसे निकालें, क्या यहाँ पे यू ए और ये एक तरीके एस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इक्वेशन कौन सी लगा दो बताना, टाइम निकालिए इक्वेशन कौन सी लगाऊं, क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो एस मतलब क्या थीटा, यू मतलब क्या ओमेगा नॉट, टी मतलब टी है ही है, प्लस में हाफ ए नहीं अल्फा टी स्क्वायर। देखो ओमेगा नॉट पता है तुम्हें, अल्फा पता है, टाइम निकालना है ना, ये तो है क्या निकाल, टाइम ही तो निकालना है शायद हमें, टाइम निकालना है करके निकाल लो यहाँ पे। बताओ ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट कितना 0 है, तो अरे फॉर्मूला था 0, थीटा कितना आया था π/2, अरे 1/4 साइकिल बोला था π/2 आ गया, हाफ अल्फा कितना दिया है π/2, अल्फा भी शायद दिया है, अल्फा भी कितना दे रहा है π/2 दे रहा है। टाइम स्क्वायर निकालना है, मतलब पाई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 गया कि नहीं गया, टी स्क्वायर कितना आ गया 2 आ गया, टी कितना आ जाएगा √2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो वी एवरेज क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट होना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था 2 आया था और टाइम कितना था √2 आ गया। अगर तुम चाहते हो √2 × √2 मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, बताओ √2 से √2 कितना गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना एवरेज आ गया √2 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आ गई। देख रहे हो क्या तरीका था, रेडियस दिया था, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया था, तुम्हें यहाँ वन साइकिल बता के तुमसे एवरेज वेलोसिटी फार्मूला सीधे बेसिक फार्मूला याद करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम याद करो, बेसिक वहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। अब टाइम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तुम्हें ओमेगा नॉट पता है, तुम्हें यहाँ पे अल्फा पता है, तुम्हें यहाँ पे एक तरीके थीटा भी पता था, तो उससे क्या निकाला, इक्वेशन लगाया, इक्वेशन मोशन लगा दिया, क्योंकि अल्फा तुम्हें क्या दिख रहा था कॉन्स्टेंट दिख रहा नहीं, π/2 कॉन्स्टेंट एक वैल्यू है, तो यहाँ लगा दिया इक्वेशन मोशन, इसके पहले नहीं थी कॉन्स्टेंट नहीं लगाया था। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं भाई, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग। आओ देखो अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है बहुत अच्छे से देखना ये क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम टी। देखो ओमेगा जो है ना कांस्टेंट नहीं है, टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है, कितना a-bt दे रहा है, ठीक है। देन फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 0, तुम्हें निकालना क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या थीटा निकालना है ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम t = 0 टू दैट टाइम व्हेन इट स्टॉप रोटेटिंग। क्या तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम t = 0, एक तो इसने लिमिट बता दी, t = 0 से कहाँ तक, दैट टाइम वो टाइम जब ओमेगा क्या हो, सॉरी जब क्या हो जाए स्टॉप हो जाए ना, ये रुक जाए ना, स्टॉप होने मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 0। अरे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ समझ में आता कि नहीं आता है, तो वो टाइम तक तुम्हें 0 से लेकर कहाँ तक उस टाइम तक निकालना जहाँ पे ओमेगा कितना हो जाए 0। तो ये टाइम क्या है, इसने डायरेक्ट टाइम नहीं बताया कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक निकालो, 0 से लेकर 20 सेकंड निकालो, ये बोला 0 से लेकर वो टाइम तक निकाला जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए 0। शायद याद है अगर आप लोग को ओमेगा = a-bt दिया है, तो यहाँ से क्या मैं टाइम निकलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओमेगा = कितना a-bt, मतलब bt = क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा 0, तो bt = कितना हो जाएगा ऐसा कि नहीं, अरे ओमेगा 0 हो जाएगा, फाइनल टाइम निकाल रहा हूँ, वो टाइम निकालना जिस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0, क्या वो टाइम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो bt = कितना ए होगा, t = कितना आ गया a/b, तो ये टाइम कौन सा है फाइनल टाइम है, जिस टाइम पे देखो इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे a/b रख के देखूँ तो तब b से b कंसिडर a माइनस आएगा नहीं, इस टाइम पे ओमेगा कितना हो जाएगा 0, इस टाइम पे ओमेगा कितना होगा 0। अब बोल रहा है कि तुम्हें 0 से लेके वो टाइम तक तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए जिस टाइम तक ये कितना हो जाए 0। देन फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम व्हेन इट स्टॉप रोटेटिंग, ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब बताओ तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पास दिया यहाँ पे ओमेगा क्या निकालने को बोला थीटा, अगर ओमेगा तो थीटा निकालने बोला, बताओ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, पीछे जाना पड़ रहा है इंटीग्रेशन, तो ओमेगा कितना दिया है a-bt, ओमेगा फार्मूला बताओ, ओमेगा फंक्शन किस में है टाइम के रिस्पेक्ट में है, थीटा निकालना फार्मूला कौन सा लगाओगे ओमेगा वाला dθ/dt, v = dx/dt याद है भाई, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, x यहाँ क्या माना थीटा माना है ना a-bt। बताओ क्या करूँ मैं, छोड़ दूँ यहाँ पे नहीं, dθ टाइम उधर ले जाए, कितनी बार कर चुके ये सब चीज़ें, dt यहाँ पे आगे कि नहीं आ गया था ना भाई मेरे, a और b कांस्टेंट है, ध्यान रखना a और b कांस्टेंट है। अब क्या करें लिमिट इंटीग्रेशन कर दें, बताओ क्या कहाँ से निकालना है, t = 0 कहाँ पे 0 से लेके 0, बताओ t = 0 पर जब शुरुआत कर रहा होगा तो उस टाइम पे डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्ले कितना रहा होगा, शुरुआत में 0 रहेगा। फिर बोला उस टाइम तक कहाँ तक, उस टाइम पे निकालना, उस टाइम पे निकालना जिस टाइम पे
एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, मतलब टी यहाँ पे टी लिखा, यहाँ का थीटा। टाइम पता है, ये फाइनल टाइम कितना आ रहा है, ए बाई बी, तो ये लिमिट कितनी है, ए बाई बी, पता कि नहीं पता ये वाला, जिस ये फाइनल टाइम यही तो है, ये दिया है। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, और यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, थीटा, लोअर लिमिट क्या है, 0, थीटा बाई 0 कितना आ जाएगा, थीटा, यहाँ पे आ गया। अब ए का तुम इंटीग्रेशन करो, ए डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कांस्टेंट बाहर, डी टी इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, तो ए टी आ रहा भाई, शायद मुझे लगता है ए टी लिमिट 0 से लेके टी तक लगा दो, फिर माइनस, फिर इसका अलग कांस्टेंट भी है बाहर, टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं हो, लिमिट बोलो, लिमिट 0 से लेके टी तक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तुम्हें थीटा चाहिए ना, और रखते हैं ए, टी कितना निकाला, टी कितना निकाला, ए बाई बी, देखो सही देखो, तो अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखने कोई फायदा क्या, यहाँ पे 0 आने वाला है ना, तो बस अपर लिमिट रख दो, कितना होगा, टी कितना है, देख लो, ए बाई बी, अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, तो लोअर लिमिट रख के 0 ही तो आएगी भाई, मत रखो उसको बाहर फालतू मत रखो, बी टी स्क्वायर है, बी टी, अब बताओ बी बाई 2 की जगह अलग कर दो, बी बाई 2, टी कितना बताओ, टी स्क्वायर है ना, टी कितना, ए बाई बी निकाला था, ए बाई बी का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना, यही तो आएगा, नहीं आएगा, लिमिट 0, अरे 0 रखने कोई फायदा है क्या, नहीं, तो कितना थीटा कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई बी आ गया, माइनस में इस बी से बी कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा, तो कितना ऊपर आ रहा है, ए स्क्वायर बाई 2b, और क्या, तो यहाँ पे तुम एलसीएम ले लोगे भाई, अब एलसीएम ले लेना यार, 2b एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2b एलसीएम आएगा, यहाँ कहना 2 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यहाँ ए कहना ए स्क्वायर बार 2b, ये थीटा आ गया। देखो बढ़िया क्वेश्चन तक नहीं था, थीटा कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2b आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये सब क्वेश्चन आसान थे। देखो, ए फैन इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 1200 अपॉन पाई आरपीएम, देखो 1200 अपॉन पाई आरपीएम दे रहा है, आरपीएम मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी नहीं है, आरपीएस फ्रीक्वेंसी होती है, आरपीएम तुरंत मैंने क्या किया, देखो आरपीएम निकाल लिया, अब बताओ ये क्या है, 60 से डिवाइड करके निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, तो ये क्या आ गया था, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर बोला देन फाइंड, ये तुम्हें बोल रहा है फाइंड रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ, देन फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ फैन, सेंटर ऑफ फैन से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे ये रोटेट कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 अपॉन पाई है, और तुमसे बोल रहा है कि तुम क्या निकालो, फाइंड वेलोसिटी देन फाइंड स्पीड, स्पीड क्या होती है, v होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा वगैरह, तो तुम्हें बोला स्पीड निकालो, क्या दे दी तुम्हें, इतने एक तरीके से सेंटर से दूरी दे दी, मतलब तुम्हें क्या दिया, r मतलब सेंटीमीटर में 40 दे दिया है, आर दे दिया नहीं दे दिया, आर 40 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया, तुमसे बोला वी निकालने को, और तुम्हें एफ दे के क्या दे दिया, बोलो एफ फ्रीक्वेंसी दे के तुमने क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे के तुम्हें ओमेगा दे दिया। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता तो मतलब तुम्हें क्या पता है, ओमेगा पता है, मतलब फ्रीक्वेंसी पता है, ओमेगा निकाला, फ्रीक्वेंसी क्या निकाला, ओमेगा निकाला, तुम्हें और क्या पता है, आर दिया था, आर किस में सेंटीमीटर, 40/100 किया इंटू ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता कि नहीं होता, निकाला था कल, आर ओमेगा 40/100 40 क्या 16 मीटर पर सेकंड आ गई, नहीं स्पीड आ गई। देखो किससे निकाला, फ्रीक्वेंसी दी थी, और क्या दिया था, रेडियस दिया था, फ्रीक्वेंसी से क्या निकाला, ओमेगा निकाला, ओमेगा आ गया, आर तो पता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी आ गई। कितना सही तरीका। आओ अगला क्वेश्चन देखो, इफ एंगुलर, देखो ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये बना तो एक बार, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फैन इज π/6, अल्फा कितना दे रहा है, देखो अल्फा कितना दे रहा है भाई, देखो आओ अल्फा कितना दे रहा है, π/6, कांस्टेंट की वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना, एंड द फैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट कितना 0, अरे इनिशियल वेलोसिटी कितनी, एंगुलर वेलोसिटी 0 फ्रॉम रेस्ट, व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए से, और कैसे स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच बी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में है, ए से लेके यहाँ से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो बी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, बताओ क्या क्या दे दिया तुम्हें, बताओ क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे दिया, क्या यहाँ पे तुम्हें इतने एक तरीके से थीटा दे दिया कि नहीं दिया, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें थीटा दिया कि नहीं दिया, बताओ थीटा का 120 डिग्री है, 120 को क्या करो, π/180 मल्टीप्लाई रेडियन करना है ना, तो 0 0 कैंसिल, 6 2 12 6 3, बताओ कितना 2π/3, थीटा कितना है, रेडियन निकाल लिया, रेडियन करना हमेशा 2π/3, और तुम्हें क्या पता है, ओमेगा नॉट पता, ओमेगा नॉट कितना है 0, और क्या पता है अल्फा, अल्फा कितना है, बोलो अल्फा कितना दिया, π/6 पता है, पूछा क्या है ए से बी तक टाइम कितने लगा, ओमेगा नॉट पता, अल्फा पता, थीटा पता, बताओ फॉर्मूला कौन सा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला, एस नहीं यहाँ पे थीटा, यू नहीं ओमेगा नॉट, टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा पता है, सब कुछ पता है, वैल्यू रखो, यहाँ से टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, बताओ टाइम आएगा कि नहीं आएगा, कितना आसान तरीके से टाइम। अगला क्वेश्चन आप लोग ये कर लेना घर पे, थोड़ा मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, देख लेना, इफ फैन इज वाज इनिशियली रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, कितना दे रहा है 9 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा नॉट इसने दे दिया कितना, ओमेगा नॉट कितने दे दिया 9 रेडियन पर, मतलब टी इक्वल टू 0 पर कितने पे है, टी इक्वल टू 0 पर ये कितने में रोटेशन कर रहा है 9 रेडियन पर। इफ एंगुलर रिटार्डेशन,
9 है, अगर रिटार्डेशन होगा तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो 9 से क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे घट जाएगा ना। इफ एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ फैन इज अल्फा इक्वल टू कितना, 6 रूट ओमेगा, कितना अल्फा इक्वल कितना, 6 रूट ओमेगा, अल्फा दे रहा है 6 रूट ओमेगा। देन फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट स्टॉप रोटेटिंग, तुम्हें निकालना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट स्टॉप रोटेटिंग। बताओ ओमेगा नॉट कितना दे रहा है, 9 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब अल्फा किस में है, 6 रूट ओमेगा है ना, है कि नहीं है? तुम्हें बताना कि कब ये स्टॉप है, बताओ इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा डी ओमेगा बाई टी सीधा होता है कि नहीं होता है? एक अल्फा का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को। देखो तुम्हें क्या दे दिया, अल्फा और ओमेगा का रिलेशन दिया, ध्यान देना, अल्फा और ओमेगा में रिलेशन दे के तुमसे पूछ रहा है थीटा के बारे में। तो बताओ अल्फा ओमेगा और थीटा को जोड़ने वाला फार्मूला कौन सा है जब भी वेरिएबल है? एक ही फार्मूला, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, शायद है ए नहीं अल्फा, वी नहीं ओमेगा, डी ओमेगा, एक्स नहीं थीटा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अल्फा पता है, ओमेगा पता है, तो क्या तुम यहाँ पे थीटा नहीं कर पाओगे? तो यही फॉर्मूला तो दिख रहा है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे 6 रूट ओमेगा, रखोगे यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा रखोगे। ओमेगा वगैरह को ओमेगा को एक साथ लाओगे क्या? ओमेगा को तुम एक साथ लाओगे नहीं लाओगे? जितने ओमेगा उठा के इधर ले आओ, डी थीटा को इधर अलग करो, ओमेगा को अलग करो, डी थीटा को अलग करो, और यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन करो। देखो यहाँ पे सब कुछ किया है, देख लेना एक बार, ठीक है? ये क्वेश्चन था। अभी आप लोग को मैं अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बाद। चलो अभी क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में। एक तो हमने पढ़ लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? लेकिन जब कोई पार्टिकल चलता है तो वो वेलोसिटी कहाँ सर्कुलर मोशन में करेगा, समझना पड़ेगा। जब कोई पार्टिकल इस तरह मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, 2 डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। कोई पार्टिकल मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? मैं एग्जाम्पल तभी ये डायग्राम बना दिया और ये डायग्राम बना दिया। मान लो तुमने क्या किया, फैन बंद था, स्विच को ऑन किया। जब स्विच को ऑन करोगे तो उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। जब ऑन करोगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो मैंने अल्फा की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लीनियर एक्सेलरेशन जो लगता है क्या, अरे भले चल रहा है लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा। तो ध्यान देना, मान लो तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो यहाँ पे ये वी है, कहाँ होती है वेलोसिटी, कहाँ पे डायरेक्शन, टेंजेंशियल होती नहीं होती है, टेंजेंशियल बना दिया। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे आप लोग से कि बताना क्या यहाँ पे स्विच को ऑन किया गया तो एक एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा जब स्विच को ऑन करेंगे, इधर होगा या इधर होगा या कहाँ पे होगा? वो हमेशा जो एक्सेलरेशन होगा वो इस साइड होगा, तभी उसकी स्पीड बढ़ेगी। कैसे समझना, ये कौन सा एक्सेलरेशन, देखना ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है नेट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन। 2 तरह के एक्सेलरेशन पढ़ना, एक तो टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल की डायरेक्शन जो होगी हमेशा ध्यान देना, ये नेट एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। क्या, नेट एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है अलोंग द वेलोसिटी, कहाँ पे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के लाइन पे। एक होता है अलोंग द रेडियस, रेडियस के डायरेक्शन में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या बोले रेडियस के डायरेक्शन में। तो ध्यान देना, तो जब इस नेट एक्सेलरेशन का तुम कंपोनेंट, क्योंकि सीधा है नहीं तो सीधा करना पड़ेगा, कंपोनेंट करोगे तो बताओ इस एक की जो कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, एक तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट कहाँ पे आना है, इधर आ रहा है। तो जो वेलोसिटी वाले लाइन पे, जो वेलोसिटी वाले लाइन पे जो कंपोनेंट आए उसका, या बोले वेलोसिटी कौन से लाइन पे, टेंजेंट पे एक नहीं है, तो वेलोसिटी वाले लाइन पर जो टेंजेंट पे जो एक्सेलरेशन आता है, जो ए नेट का जो कंपोनेंट आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी वाले लाइन या बोले टेंजेंट वाले लाइन के परपेंडिकुलर या बोले रेडियस के अलोंग जो एक्सेलरेशन, जो कंपोनेंट, इसका जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, ये ए है। कितने पार्ट में इसको तोड़ोगे, 2 पार्ट में, एक तो टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल वाला कहाँ पे, अलोंग द टेंजेंट, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल वाला कहाँ पे, इस वेलोसिटी के लाइन के, टेंजेंट के लाइन के परपेंडिकुलर या बोले रेडियस के अलोंग हमेशा रहेगा। डायरेक्शन की समझ में आई, इसकी डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं आई, इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल के बीच में रहेगी, तो नेट वाला है ना, रहेगी। तो बताओ ए का जो कंपोनेंट, जो ए नेट, ये नेट एक्सेलरेशन है, जो ए नेट का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल में डायरेक्शन कितना हमेशा होगा, टेंजेंशियल का, ये तो ये होगा, ये तो ये होगा, ये तो ये रहेगा। हमेशा एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। जब हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा तो बताओ यहाँ पे आई के मान लो यहाँ जे कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √80² प्लस
AC स्क्वायर। ये किसका मैग्नीट्यूड है? इस नेट जो एक्सेलरेशन था उसका मैग्नीट्यूड है। बताओ, तुम देख के बताओ, यहाँ पे समझना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझना, इन दोनों काम है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है बॉडी की, इस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना या घटाना। वेलोसिटी नहीं, क्या करना? स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को। नेट एक्सेलरेशन का काम क्या है? नेट एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम है इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को बढ़ाना या घटाना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तभी क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जा रही है तो उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? लगातार बढ़ेगी। अभी देखना यहाँ पे मैंने हमारा स्विच ऑन किया तो स्पीड बढ़ रही थी। अभी मान लो ये वेलोसिटी ये जा रही है, ये लाइन वेलोसिटी लाइन है, ये बताना, अब बताना जो एक्सेलरेशन लगा ए नेट कहाँ पे होना चाहिए? ए नेट यहाँ पे होगा। क्यों यहाँ पे होगा? अब स्विच को जब ऑफ कर रहे हैं, फैन की स्विच को ऑफ कर रहे हैं, अब बताओ इसकी स्पीड क्या करना? घटाना ना। तो इसका कंपेयर करो, बताओ कंपोनेंट ए नेट का जो कंपेयर करोगे कैसे करोगे? अलोंग द वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये अलोंग वाला क्या कहलाएगा? टेंजेंट वाले पे है तो क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल। ये परपेंडिकुलर जो रेडियस के अलोंग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल या बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ इस बार जो टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग है या वेलोसिटी के सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। तो इस बार जो स्पीड होगी फैन की या बोले पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इसका काम ध्यान देना। तो अभी यहाँ समझ में नहीं आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करता है स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना। एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन काम क्या है? जो नेट एक्सेलरेशन जो लगा है इसका काम क्या है? स्पीड नहीं, वेलोसिटी को चेंज करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम होगा डायरेक्शन को चेंज करना। किसको चेंज करना? डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या बताओ? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कौन चेंज करता है? टेंजेंशियल। डायरेक्शन कौन चेंज करता है? सेंट्रीपिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला टेंजेंशियल, डायरेक्शन चेंज करने वाला सेंट्रीपिटल। इसके पास दो कंपोनेंट्स के हैं, जब दो कंपेयर करो तो करो। लेकिन अगर मैं इसके कंपोनेंट बात ही नहीं करूँ, इसकी बात करूँ, इसका काम क्या होगा? वेलोसिटी को चेंज करना। तो यहाँ को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया वो शायद। चलो अब देखो पूरी बात सुनना। नेट एक्सेलरेशन कितने होंगे? कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। स्पीड को चेंज करता है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा। सेंट्रीपिटल काम क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना या बोले पार्टिकल की डायरेक्शन क्या करना? चेंज करना। इसका काम क्या है? इसका काम है वेलोसिटी को चेंज करना। नेट ये इसका कंपोनेंट, दो कंपोनेंट टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। देखो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है? अप। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है? डाउन। क्यों? वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल कितना है? अपोजिट है ना। तो ये टेंजेंशियल क्या कर रही है? स्पीड। टेंजेंशियल काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना घटाना। याद कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बताओ इस ए और बी में बताओ मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म पहले समझ लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? जब स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। क्या? जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताना यहाँ पे इस डायग्राम स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ स्पीड घट रही है, क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। आओ देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? जब स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तभी जाके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। स्पीड कांस्टेंट कब रहेगी? जब टेंजेंशियल कितना रहे? 0 रहे। अगर टेंजेंशियल कुछ ना कुछ है तो ये क्या करता रहेगा? स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। अगर टेंजेंशियल का काम तो स्पीड को बढ़ाना या घटाना है। अगर टेंजेंशियल 0 हो गया तो स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब स्पीड क्या रहेगी? लगातार कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट तो मतलब कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं कभी तुमसे बोलूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ जाना क्या? स्पीड कांस्टेंट। और क्या समझ जाओगे? टेंजेंशियल कितना एक्सेलरेशन होगा? 0। समझ जाना, एक के बाद एक समझ जाना पूरी बात, ठीक है? 0। अब बताओ यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा कि नहीं लिखा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। स्पीड क्या होगी? स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन बताना, आप लोग बताना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब स्पीड क्या होगी? लगातार कांस्टेंट। अगर यहाँ पे स्पीड 10 है मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे स्पीड 10 मिनट, यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0। लेकिन ए नेट क्या होता है? AT प्लस AC होता है कि नहीं होता है? होता है। ये 0 तो बताओ ए नेट किसके बराबर हो गया? AC के बराबर। अब बताओ जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बचेगी, क्या नेट एक्सेलरेशन इस बार जो बचा वो सेंट्रीपिटल ही क्या नेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पहले कौन था? ए वेक्टर। नेट क्या था? AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर।
अब नेट क्या हो गया, एसी। किसमें किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। बताओ एसी हो गया कि नहीं हो गया, एसी। अब बताओ एसी के बाद अब जब ए नेट एसी हो गया है तो बताओ इस ए नेट का काम क्या बचेगा, इस ए नेट का काम इतना रहेगा, इसका काम क्या था, वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी को चेंज करना काम था, स्पीड तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट, एटी कितना है, 0 है। डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, अरे क्या डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन को चेंज करने वाला कौन है, एसी ही तो है। एसी क्या करता है, डायरेक्शन को लगातार चेंज करता है। तो डायरेक्शन का लगातार चेंज है तो बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट या वेरिएबल है, यार सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो डायरेक्शन तो लगातार चेंज होगी ही। डायरेक्शन चेंज करने वाला कौन है, सेंटीपीटल है। अगर सेंटीपीटल है, अगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही तो वेलोसिटी क्या होगी बताइए, वेरिएबल है कि नहीं है, वेरिएबल है। नेट किसके बराबर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बता रहा है, ए नेट किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब मैं टेंजेंशियल एक्सिलेशन जो बात मैंने बोली थी एक बार मैं लिखो, देखो कुछ बातें लिखो, लिख ले क्या लिखा, टेंजेंशियल एक्सिलेशन द कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सिलेशन। ये टेंजेंशियल क्या है, नेट एक्सिलेशन का, अरे नेट एक्सिलेशन दो पार्ट करेंगे ना, नेट एक्सिलेशन का कंपोनेंट है, क्या है, नेट एक्सिलेशन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो टेंजेंशियल क्या होगा, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सिलेशन। जो नेट एक्सिलेशन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन कंपोनेंट टेंजेंशियल। फिर क्या लिखा है, द रोल ऑफ टेंजेंशियल एक्सिलेशन इज टू चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। टेंजेंशियल एक्सिलेशन का रोल क्या होता है, स्पीड को चेंज करना, या बोले वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना इसका काम नहीं। इसका काम क्या है, बस स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को घटाना। अगर ये है तो स्पीड या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, अगर ये नहीं है तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आएगी नहीं आया। इफ द डायरेक्शन ऑफ एटी टेंजेंशियल एक्सिलेशन इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन सेम है वेलोसिटी के तो क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर नहीं है तो घटेगी। इसके वाइस वर्सा, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड है, बताओ कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, टेंजेंशियल एक्सिलेशन कितना, 0। स्पीड कांस्टेंट वाला, स्पीड को चेंज करने वाला कुछ है ही नहीं ना, तो स्पीड को चेंज करने वाला कौन था, टेंजेंशियल था, तो वो कितना हो गया, 0। इस कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पूरी बात यहाँ पे मैंने बता दी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो बात लिखा है ना, इसको समझना अच्छे से, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे जो ये चीज़ मैंने बॉक्स में लिखा है, एटी टेंजेंशियल क्या होता है, रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंजिंग स्पीड होता है। रेट ऑफ चेंजिंग स्पीड, ये बताओ ये क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है। तो रेट ऑफ चेंजिंग स्पीड को क्या बोलोगे, टेंजेंशियल एक्सिलेशन, या बोलो रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को भी क्या बोलते हैं, स्पीड ही बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंजिंग स्पीड बोलो या बोलो रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सिलेशन जब भी लिखोगे तो क्या टेंजेंशियल एक्सिलेशन ऐसे लिखोगे, बताना क्या ये लिखोगे, डीवी वेक्टर अपॉन डीटी। ये क्या हो गया, बोलो ये क्या, वेलोसिटी है ना, तो ये क्या करा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये टेंजेंशियल का ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला होगा टेंजेंशियल का। क्या होगा, रेट ऑफ चेंजिंग, ये क्या स्पीड है ना, वी जो लिखा, ये क्या है, बोलो स्पीड है। ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये क्या, रेट ऑफ चेंजिंग स्पीड क्या बोलोगे, टेंजेंशियल एक्सिलेशन। और ये क्या होता है, ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या है, टेंजेंशियल एक्सिलेशन। बात दोनों सेम नहीं समझ। तो टेंजेंशियल के दो फॉर्मूला, डीवी बाई डीटी और डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन डीटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक फॉर्मूला आप लोग को और याद होगा, अगर ये स्पीड को चेंज करता है तो क्या एक वी डी वी बाई डी एक्स भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे बताओ ए इक्वल टू क्या वी डी वी बाई डी एक्स था कि नहीं था। ये कब लगाओगे, जब वेलोसिटी नहीं, सॉरी ये क्या स्पीड है ना, जब स्पीड का फंक्शन टाइम में हो तो क्या लगाओगे, टेंजेंशियल फार्मूला। ये जब स्पीड का फंक्शन एक्स में हो तो कौन सा लगाओगे, ये लगाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई मेरे, आ रहा हो समझ में, ये आ गया। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, समझना फॉर्मूला, ध्यान देना। ए वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, शायद पता पढ़ा था, कल पढ़ा था, बताना। ए टी इज इक्वल टू क्या, डी वी बाई डी टी है कि नहीं है। वी क्या है, स्पीड है, स्पीड का रेट ये है, तो डी बाई डी टी। वी इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा था, शायद याद है, आर ओमेगा था आर ओमेगा। बताना आप लोग, आर ओमेगा में क्या कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है तो क्या उसकी सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या उसकी रेडियस लगातार कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी कांस्टेंट। तो आर कहाँ लेंगे, बाहर, तो बचा क्या, डी ओमेगा बाई डी टी। याद होगा अल्फा क्या था, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यही था कि नहीं था अल्फा। तो बताओ इसे हम क्या लिख सकता हूँ, अल्फा लिख सकता हूँ। तो बताओ ए टी और एंगुलर एक्सिलेशन में रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया। ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सिलेशन। ये क्या है, रेडियस है, जिस रेडियस से पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सिलेशन, जो कल पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ए टी का फॉर्मूला एक और क्या आ गया, एक तो डी वी बाई डी टी स्पीड का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, ये वी डी बाई डी एक्स स्पीड है, सब स्पीड है। एक और क्या आ गया, आर अल्फा। तो ए टी कितने फॉर्मूले भाई, याद रखना, याद रखना। ए टी का फॉर्मूला डी वी वेक्टर नहीं, ये किसका फॉर्मूला बताओ, ये किसका फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल करता है
या नेट करेगा, नेट। तो ये dv वेक्टर अपॉन dt का फॉर्मूला किसका है, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ए नेट क्या रहेगा, dv वेक्टर अपॉन dt। तो ये किसका फॉर्मूला, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, dv वेक्टर अपॉन dt। v वेक्टर क्या है, वेलोसिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये नेट, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला dv बाई dt, ये फॉर्मूला याद कर लो। एक और फॉर्मूला आ गया आर अल्फा, ये भी याद कर लेना। अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बताओ स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट को चेंज, मतलब इसका मतलब स्पीड को कोई चेंज करने वाला है ही नहीं, स्पीड कौन चेंज करता था, टेंजेंशियल। अगर वो नहीं है तभी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो टेंजेंशियल कितना होती है, 0। नॉन यूनिफॉर्मेट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, स्पीड क्या होगी, या तो बढ़ेगी तो घटेगी, तो उस टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, नॉन जीरो। बताओ यहाँ पे जो ए नेट रहेगा वो किसके बराबर बनेगा, ए सी बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ जो ए नेट होगा किसके बराबर होगा, ए टी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए टी नॉन जीरो, तो ए टी भी आएगा, ए सी भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार मेरे भाई, आ रहा होगा शायद, आ रहा है। सेंट्रीपिटल भी चलो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोले, रेडियल एक्सेलरेशन बोले, बात क्या है, सब एक बात है, ठीक है। अब वही बात बताई थी, फिर देखो वही पता, द कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या, कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन, द कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कंपोनेंट, नेट एक्सेलरेशन कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द रोल ऑफ, अब इसका भी रोल लिखो, रोल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टू चेंज द डायरेक्शन। क्या इसका रोल है, डायरेक्शन को चेंज करना। अब बताओ अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बताओ कौन ये चेंज कर रहा होगा, कौन चेंज करता है डायरेक्शन को, सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, वहाँ सेंटीमीटर कभी जीरो हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, क्या सब में डायरेक्शन चेंज हो रही नहीं हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन को चेंज करने वाला कौन होता है, सेंटीमीटर। क्या वहाँ पे कभी सेंटीमीटर जीरो हो सकता है, नहीं। तो कभी भी सर्कुलर मोशन की बात आएगी, तुमसे कोई बोले सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो कि नॉन जीरो, हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो। टेंजेंशियल क्या हो सकता है, जीरो। कब जीरो हो सकता है, जब स्पीड क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड 10 ऐसे चली, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। समझ में नहीं आया, ये बात यहाँ तक बोली। द डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। जो भी सर्कल बनेगा उसका सेंटर पर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक रहेगी। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ और फॉर्मूला बताता हूँ, वो देखना। चलो देखो, अब बताओ इन सर्कुलर मोशन कितने सर्कुलर मोशन होगा, एक तो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट में ए टी कितना रहेगा, जीरो। सर्कुलर मोशन अगर है तो मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ए सी क्या रहेगा, हमेशा नॉन जीरो। तो ए नेट किसके बराबर रहेगा ना, बोलो ए नेट किसके बराबर रहेगा, ए सी के बराबर। बताओ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा, स्पीड वेरिएबल है, स्पीड को चेंज करने वाला कौन है, टेंजेंशियल, मतलब टेंजेंशियल कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, नॉन जीरो। डायरेक्शन चेंज हो रही तो ए सी रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो यहाँ पे ए नेट जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, ए टी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। या बोले ए नेट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आगे कि नहीं आ गया, आगे चलो मैं सेंटीमीटर का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, देखना क्या होगा फॉर्मूला। देखो वी वेक्टर इक्वल टू क्या, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है कि नहीं होता है, पढ़ा था। डिफरेंशिएशन करो दोनों साइड टी डी टी से, बताओ डी टी यहाँ किया, डी टी यहाँ किया, तो यहाँ क्या है, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। बताओ डी वी वेक्टर वेलोसिटी का चेंज कौन करता है, ए नेट करता है, ए टी करता है या ए सी करता है, ए नेट करता है ना। तो यहाँ क्या लेंगे, ए नेट डी बाई डी टी, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर है, ओमेगा क्रॉस आर है कि नहीं है, तो बताओ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में कि नहीं है, तो एक बार इसका करेंगे, बोलो एक बार ओमेगा करेंगे, अरे प्रोडक्ट रूल याद है, ओमेगा करेंगे, एक बार आगे करेंगे, बस समझ लो आप लोग थोड़ा सा, इसको याद मत करना, ये सब चीज़ें बात तुम्हें रिजल्ट याद रखना, ठीक है। ओमेगा का तो बचा क्या, डी आर का डिफरेंस किया, एक बार आर को कांस्टेंट छोड़ दिया, एक बार डी ओमेगा कर दिया प्लस लगा के, तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी वेक्टर होता है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, आर यहाँ पे क्या था, अल्फा होता है। बताओ आर और अल्फा क्या होता था, ए टी है कि नहीं, आर अल्फा भी नहीं, ए टी है, ये ए टी है। बताओ ये वाला क्या है, ए नेट है, तो बताओ ये क्या होगा, जाहिर सी बात है एक ही बचा ए सी, तो ये क्या होगा, ए सी। तो ए सी क्या आ गया, बताओ ए सी का फॉर्मूला क्या आ गया, ए सी का फॉर्मूला आ गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब अगर ए सी फॉर्मूला ओमेगा क्रॉस वी आ गया तो बताओ ओमेगा क्रॉस वी करे तो ओमेगा इंटू वी, ओमेगा वी साइन 90 लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बताओ। शायद मैंने कल बताया था आप लोग कि ओमेगा वी और आर में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ओमेगा भी साइन 90 लिखा, साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे कितना आ गया, ओमेगा इंटू वी आया कि नहीं आया, क्या ओमेगा इंटू वी आ गया कि नहीं आ गया, ऐसी आ गया। वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता कि नहीं होता, देखो वी इक्वल टू, अरे ओमेगा लिखा, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लिखा। तब क्या ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर आगे कि नहीं आ गया, क्या ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर आ गया, एक फॉर्मूला ए सी का आ गया। एक फॉर्मूला और देखो, ओमेगा जगह क्या लिखा, वी इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा जगह क्या लिखा, वी बाई आर। क्या ओमेगा जहाँ वी बाई आर है तो ओमेगा जहाँ वी बाई आर रखेगा, बताओ वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर से आर कर देंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई ए सी इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर बाई आर भी आ गया कि नहीं आ गया। तो बताओ ये तो टेंजेंशियल फार्मूला, ए नेट का फार्मूला वगैरह सब पता है। ए सी फार्मूला क्या आ गया, ओमेगा क्रॉस वी बोलो या बोलो
ओमेगा स्क्वायर आर बोलो या वी स्क्वायर बाई आर, ये ऐसी फार्मूला। काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना। इसका काम क्या है? स्पीड को चेंज करना। नेट का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना। समझ में आ गया? शायद आ गया। देखो ए नेट इक्वल टू डी वेक्टर बाई डी टी। ए नेट का फॉर्मूला देखो, ए टी वेक्टर प्लस ए नेट, ए टी इसका ये अंडर मैग्नीट्यूड है। ए टी और ए सी हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। तो बताओ कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर आपस में अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट वो कितना आता है? 0। याद है कि नहीं? कल ही बताया था, ए टी डॉट ए सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाकी सब फॉर्मूला पता है। और देखते हैं, बताओ ये क्या है? बताओ ये कहाँ पे? ये तो एक्सीलरेशन दे रहा है 24 मीटर पर सेकंड। बताओ ये ए नेट है, ए टी है या ए सी है? बताओ ये वेलोसिटी ऐसे रहेगी? बताओ ऐसे माल पाट के जा रहा है, वेलोसिटी कहाँ पर? ये रहेगी। वेलोसिटी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एटी बोलते हैं। और सेंटर डायरेक्शन जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। ये ना तो उसके में ना उसमें, तो क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड करना पड़ेगा। कंपाउंड करके देखो, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। 24 है ना, तो इधर कितना आने वाला है? देखो 24 इधर क्या आएगा? 24 cos 60। इधर क्या आएगा? 24 sin 60। तो ये वाला जो आया उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंट के लॉन्ग है। ये जो सेंटर लॉन्ग क्या आया? सेंटीपीटल। खत्म, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। कुछ चीज़ें समझ लो अच्छे से, ठीक है? फिर मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर स्पीड, ये तो स्पीड लिख रहा हूँ, बताओ टेंजेंशियल काम क्या था? स्पीड को चेंज करना, डी बाई डी टी। अगर स्पीड का फंक्शन टाइम में, क्या स्पीड का फंक्शन अगर टाइम में दिया है तो बताओ टेंजेंशियल फॉर्मूला क्या लगाओ? डी वी बाई डी टी। अगर स्पीड का फंक्शन एक्स में दिया है तो टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या लगाओ? वी डी बाई डी एक्स। स्पीड बोल रहा हूँ, बार बार मैं स्पीड बोल रहा हूँ, वी डी बाई डी एक्स। बताना। अगर अब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात याद कर लें, थीटा का फंक्शन अगर टाइम में है, क्या? अगर थीटा का फंक्शन टाइम में है, अगर थीटा स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 3t ऐसे कुछ दिया है, अब तुमसे पूछ लिया ओमेगा, तो था थीटा से ओमेगा निकालना, क्या करना? डिफरेंशिएशन करना। तो ओमेगा कैसे निकालो? डी थीटा बाई डी टी, पहला स्टेप। अब तुमसे ओमेगा आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में, अब तुमसे पूछ लिया अल्फा निकालो। थीटा क्या? ओमेगा, ओमेगा से अल्फा। फिर क्या करना पड़ेगा? बोलो फिर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। देखो थीटा का फंक्शन टाइम में था, थीटा क्या निकाला? बोलो थीटा क्या निकाला? ओमेगा, ओमेगा क्या निकाला? अल्फा। ओमेगा भी आ गया और अल्फा भी आ गया। फार्मूला याद होना चाहिए सब, पूरे फार्मूले याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं याद रहेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म में क्या होगा? ए टी 0, ए सी 0, इनर ए सी बाई, सब कई बार बता चुका हूँ भाई आप लोग को। देखो अब छोटे छोटे क्वेश्चन देखो। v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5 दिया। ये v क्या है? स्पीड है या वेलोसिटी है? स्पीड है भाई। कहाँ डायरेक्शन वगैरह कुछ दिया है? डायरेक्शन कुछ दिया क्या? नहीं। अरे कहाँ आई कैप जे का कुछ लिखा हुआ है? नहीं है। क्या ये स्पीड है? अब क्या बोला? फाइंड 80, फाइंड 80 एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। फाइंड 80 मतलब क्या? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। बताओ अगर तुम्हें स्पीड का फंक्शन टाइम में दिया और टेंजेंशियल पूछा तो क्या करोगे? 80 का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? डी वी बाई डी टी लगा दिया, डी बाई डी टी। वी रखा यहाँ पे, 3t स्क्वायर का क्या होगा? 60, 5t का क्या होगा? 5 का क्या होगा? 0। आगे कि नहीं आ गया वैल्यू? और टाइम के ना 1 सेकंड बोला था, निकाल लेना। ये सब बेसिक फॉर्मूला, ये सब बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से कर चुके हो। अब देखो इस बार जो स्पीड फंक्शन किस में है? एक्स में है कि नहीं? देखो एस लिखूँ या एक्स लिखूँ, बात क्या है भाई? एक है ना। इस बार कह रहे हैं एक्स में है। अब क्या पूछा है? एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे क्या निकालो? स्पीड निकालो। स्पीड का फंक्शन जब भी एक्स में हो, तुमसे टेंजेंशियल पूछे तो क्या लगाओ? वी डी बाई डी एक्स, वी डी बाई डी एक्स, वी डी बाई डी एस बोल दो, क्योंकि एस में तो वी डी बाई डी एस बोल दो यार, क्या दिक्कत है? डी बाई डी एस बोल दिया, यहाँ पे वी रखा, डी रखा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अरे कितनी बार ये सब कर चुके हो, तो थोड़ा मत सीख जाओ, यहाँ पर करना आ जाएगा। फिर देखो क्या दिया? थीटा दिया। थीटा किस में दिया? बोलो थीटा फंक्शन किस में? टाइम में। पूछा क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। थीटा देखे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछ रहा भाई। देखना तरीका ये बहुत काम आने वाला, जो मैं ये क्वेश्चन छोटे छोटे करवा रहा हूँ, ये आगे जो क्वेश्चन में यूज होगा। थीटा से तुम्हें अगर ओमेगा निकालना है तो क्या करोगे? डिफरेंस किसका? थीटा का, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा से अल्फा निकालना है तो क्या करोगे? इस जो ओमेगा आया उसका डिफरेंस करो, होता है 3 2, इसका डिफरेंस किसका करोगे? अल्फा डी क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। तो 60 आएगा, 60 प्लस ये क्या? 0 होगा। टी इक्वल टू कितना चाहिए? 60। यहाँ कितना? 3t स्क्वायर आया, क्या आया था? अरे देखना अच्छा रुकना, ये जो है 3t क्यूब है तो 6t क्यूब है तो क्या होगा? 3t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ये तो आएगा, ये आएगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 60 आ जाएगा एट t इक्वल टू 1 सेकंड बोल लें, एट t इक्वल टू 1 सेकंड बोल लें, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 2 3 6 है ना, आगे आएगा ना, 60 हो जाएगा। t कितना है? 1 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा अल्फा? 6 रेडियन पर सेकंड। बताओ थीटा से क्या निकाला? ओमेगा, ओमेगा का निकाल दिया। अल्फा, अब अल्फा से क्या निकालने को बोला है? टेंजेंशियल। क्या अल्फा और टेंजेंशियल में कोई रिलेशन है कि नहीं है? हाँ है। एटी इक्वल टू क्या है? आर अल्फा। एटी इक्वल टू क्या है? आर अल्फा। आर दिया है, आर दिया है क्वेश्चन में। आर कितना दिया है? देखो क्वेश्चन दिया कितना दिया? 2 मीटर। कितना दिया? 2 मीटर। 2 रखा, अल्फा कितना आया? 6 आया, रखा आंसर। तो अल्फा से ईटी निकालना, अल्फा से ईटी निकालना सीखा। क्या लिखा? थीटा तो ओमेगा, ओमेगा तो अल्फा, अल्फा से
AT, यहाँ से यहाँ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएशन, यहाँ से यहाँ फार्मूला AT इक्वल टू आर अल्फा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड सेंटीमीटर एक्सेशन एट पॉइंट ए एंड बी, ए पर बी पे सेंटीमीटर एक्सेशन निकालो। बताओ सेंटीमीटर एक्सेशन फार्मूला क्या लिखा है, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। बताओ ए पर क्या दिया, वी दिया है ना, अगर वी दिया तो क्या करो, वी स्क्वायर बाई आर करो, कितना है वी है 4, यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेशन आ गया। बी पे देखो वी कितना हो गया 6, यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेशन आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेशन कितना लग रहा है 8 लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है 18 लग रहा है। देखो कितने तरीके से आ रहा है सब। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ इसलिए ताकि तुम लोग देखो और इसका यूज़ करना सीखो आगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है तुम्हारा, अच्छे से देखना क्या लिखा है, स्पीड ऑफ, कितना टाइम हुआ 43 में, स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस डिपेंड ऑन टाइम एज। देखो ये स्पीड बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलेगा, स्पीड बोल रहा है। वी कितना दिया 3t स्क्वायर, मतलब ये क्या है स्पीड है, स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है टाइम पे। अब बोला देन फाइंड नेट एक्सेलेरेशन, क्या बोला है स्पीड देके बोला नेट एक्सेलेरेशन निकालो t इक्वल टू 1 सेकंड, है ना, समझना बस। स्पीड दिया कितना 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर दिया बस, और तुमसे बोला t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या निकालो, ए नेट निकालो। बताओ ए नेट क्या होता है, बोलो ए नेट क्या होता है, AT प्लस, बोलो AT प्लस AC क्या होता है, ए नेट AT प्लस AC। तो अगर तुम्हें ए नेट निकालना है AT वेक्टर प्लस AC वाले, AT प्लस AC नहीं, AT वेक्टर प्लस AC, कभी जोड़ मत देना इसे, AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ये बोले ए नेट का मतलब क्या, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो तुम्हें AT निकालना पड़ेगा भाई, AC निकालना पड़ेगा। तो ए बताओ AT क्या होता है, AT होता है अगर स्पीड का फंक्शन टाइम में तो क्या लगाओगे dv/dt, अगर x में दे तो क्या vdv/dx लगा दे। तो बताओ इसका कर लोगे नहीं कर लोगे, d/dt 3t स्क्वायर है, करो बताओ 2 3 6 t, आगे नहीं आगे, 80 कितना आ गया 60, कितने बोल रहा है 1 सेकंड बोल रहा है ना, तो 1 सेकंड में कितना बताओ 6 हो गया कि नहीं, तो 80 आ गया ना। लेकिन AC भी तो निकालना है, AC क्या होता है बोलो वी स्क्वायर बाई आर, AC क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, स्पीड कितनी दे 3t स्क्वायर, कितने में चाहिए AC एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो t 1 सेकंड स्पीड देख लो, t इक्वल टू 1 सेकंड स्पीड आई रख दो वहाँ पे। तो बताओ वी कितना 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो कितना आएगा 3, तो AC कितना हो गया 3 इंटू 3 9, और R शायद दिया है, R दिया है, R रेडियस 3 मीटर देगा, रेडियस कितना दे रहा है 3 मीटर, तो कितना 3, तो AC कितना आ गया 3 आ गया। बताओ AT इससे निकाला, AC निकाल लिया, अब क्या निकालना था ए नेट क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड निकालना अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर निकाल लिया भाई। आगे कि नहीं आ गया शायद आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना बहुत अच्छे समझना है। अगला क्वेश्चन बोला ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। ये क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में इतना दिया बस, ये क्वेश्चन में इतना दिया, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर रेडियस दिया है। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है और रेडियस कितना 4 मीटर है, एंड इट्स नेट एक्सीलरेशन इज एट पॉइंट P, मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ जो नेट एक्सीलरेशन कितना है 12i कैप माइनस 16j कैप। ए नेट कितना है बोलो, ए नेट कितना है 12i कैप माइनस 16j कैप। देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तुम्हें अल्फा निकालना है। ए नेट दे के तुम्हें अल्फा दे दिया, बताओ तुम्हें क्या लग रहा है ए नेट से क्या AT निकाल लोगे, AT से क्या R दिया हुआ, क्या अल्फा निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे भाई, आराम से आ जाएगा। तो बताओ ये ए नेट वेक्टर क्या होता है, बताओ AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर। साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये ए नेट की डायरेक्शन दिया कि नहीं दिया, कहाँ पे बताओ आई कैप में कितना ए नेट है बताओ 12i कैप, ये क्या है 12 है कि नहीं है आई कैप, एक ये कितना है माइनस का 16j, डायरेक्शन क्या नहीं है माइनस j कैप है ना, ये माइनस j कैप, ये कितना है 16 है। बताओ साफ साफ देखो बना रहा है सर्कल। बताओ इस डायरेक्शन में बोलो, ये P पॉइंट दिया था, तो इस डायरेक्शन में जो लगता है टेंजेंशियल में उसको क्या बोलते हैं टेंजेंशियल। तो ये AT कितना है बताओ, AT हो गया 12, AT कितना है AT हो गया 12। ये जो सेंटर डायरेक्शन है वो कितना है AC कितना हो गया 16, ये माने j कैप क्या होता है डायरेक्शन, AC कितना हो गया 16। तो देख रहे हो AT और AC निकालने का तरीका और भी क्या आ गया, ए नेट भी वेक्टर फॉर्म में दे दिया, डायरेक्शन वगैरह यहाँ पे बता दी कहाँ दिखा है, और तुम्हें उससे के साथ तुमने AT भी निकाल लिया और AC भी निकाल। ये मतलब ना हमेशा AT आगे रहेगा AC बाद में रहेगा, ये मतलब ना डायरेक्शन चेक कर लेना कौन सेंटर तरफ कौन डायरेक्शन है। तो ये वाला क्या था AT का मैग्नीट्यूड, ये क्या है AC का मैग्नीट्यूड है। तो AT मैग्नीट्यूड कितना है 12, AC मैग्नीट्यूड कितना है 16। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अल्फा निकालो। बताओ AT पता है, R पता, अल्फा नहीं निकाल पाओ क्या, AT इक्वल टू क्या होता है बोलो R अल्फा। AT कितना है 12, R कितना है रेडियस कितनी थी 4, अल्फा कितना देता हूँ, अल्फा आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा आ गया। फिर क्या बोला है, फिर बोला है एंगुलर वेलोसिटी। बताओ क्या बोला है एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या ओमेगा, टर्म पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या ओमेगा। अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी किसे निकाल पाओगे, क्या AT से एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाओगे, नहीं भाई किससे निकाल पाओगे एंगुलर वेलोसिटी बताना, क्या AC से एंगुलर वेलोसिटी जुड़ती नहीं, ओमेगा स्क्वायर R वी स्क्वायर बाई R। तो AC इक्वल क्या ओमेगा स्क्वायर बाई R AC इक्वल टू क्या ओमेगा स्क्वायर R वी स्क्वायर बाई R। अब तुम्हें R पता है AC नहीं पता क्या, अभी निकाला 16 रखा, ओमेगा स्क्वायर रखा, R कितना अभी रखा था R 3 है 4 है 4,
16, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, ओमेगा कितना आ गया 2। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, बहुत तरीके से कर लेना, बहुत आसान। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, ए फैन इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड, फैन कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, बताना पहले इस क्वेश्चन देखते बताओ कांस्टेंट स्पीड। अब बताओ स्पीड क्या है 1600 आरपीएम, बताइए क्या फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं भाई अभी आरपीएम में करो तब फ्रीक्वेंसी बताओ। 660, अब क्या हो गया बताओ 10, कितना आ गया ये 10 क्या है, बोलो 10 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, आरपीएस है, ये फ्रीक्वेंसी है, इस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड मतलब कितना 80 कितना 0, इधर याद कर लो कांस्टेंट स्पीड मतलब चेंज नहीं, 80 को स्पीड चेंज करने वाला कौन है 80 है, 80 कितना 0। देन फाइंड एक्सेलरेशन, ये बोला एक्सेलरेशन निकालो, अगर एक्सेलरेशन बोला मतलब कौन सा एक्सेलरेशन बोला है, ए नेट बोला है। अब 80 पता 0 है तो ए नेट किसके बराबर हो गया मेरे भाई बताओ ना, AC बराबर हो गया ना, तो AC निकाल ले बस खत्म। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ फैन, मतलब इसने एक तरीके से क्या दे दिया 20 सेंटर से कहाँ से 20, मतलब इसने रेडियस दे दी, कितनी रेडियस दे दी 20। बताओ फ्रीक्वेंसी दे के इसने क्या दे दिया है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2/f होता कि नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी दे के इसलिए तुम्हें ओमेगा दे दिया है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोल के तुम्हें इसलिए बता दिया 80 0 है। अब बताओ ओमेगा क्या निकालोगे, ए नेट क्या हुआ AC बराबर होगा कि नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों ए नेट AC ए नेट निकालना है, ए नेट AC बराबर क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट 80 0, तो ए नेट किसके बराबर होगा AC बराबर, AC फार्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, रख दिया ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कैसे पता, क्योंकि F पता है ओमेगा पता है, रख दिया यहाँ पे आ गया आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन। फिर क्या बोला, एक कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस दे दिया विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये नहीं बोला स्पीड कांस्टेंट, क्या धीरे मत लेना भाई, क्या बोला है कांस्टेंट टेंजेंशियल मतलब 80 क्या है कांस्टेंट कितना 80 है बताओ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ कार व्हेन इट स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड, जब स्पीड किसकी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो उस टाइम पर उस इंस्टेंट पर जो नेट एक्सेलरेशन वो कितना है, तो उस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है 20 है, एक्सेलरेशन क्या बताओ क्या निकालना है, नेट निकालना है, तो नेट क्या होता है AC के स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर रूट, तो 80 दिया हुआ है कांस्टेंट है, तो बताओ अरे 20 मीटर पर सेकंड जब ये रहेगा तब जब ये रहेगी स्पीड तो क्या 80 तो कांस्टेंट रहेगा लगातार, 80 तो 20 ही रहेगा। AC कैसे निकालूं, AC का फार्मूला ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर, V पता है ना तो V स्क्वायर बाई आर लगा के AC निकालिए, कितना आया 4, यहाँ वैल्यू रख दी, ये आ गया ए नेट एक्सेलरेशन। देखो नेट एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तरीका है भाई हर चीज़ करने का। आओ इधर देखो, अब अगला क्वेश्चन और देखो क्या लिखा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, देखो रेडियस दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर, एंड कंप्लीट 75 साइकिल इन 15 सेकेंड। कल भी ऐसे क्वेश्चन किया था 10 साइकिल 5 सेकेंड में, बताओ एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी, 15 सेकेंड में 75 साइकिल, 15 सेकंड में 75 साइकिल है, तो बताओ एक सेकंड में कितनी साइकिल, देखना 15 सेकंड में 75 साइकिल नंबर ऑफ साइकिल, तो एक सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल वो क्या होगी 75/15 होगा, यही क्या कराएगा 15/70 यही क्या कराएगा फ्रीक्वेंसी, यही एक सेकंड जो नंबर ऑफ साइकिल क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसने एक तरीके से ये जो सेंटेंस बोल के इसने तुम्हें क्या दे दिया फ्रीक्वेंसी क्या नहीं दे दी 5 साइकिल। और क्या बोला है स्पीड यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, स्पीड यूनिफॉर्म बोल के क्या बोल दिया 80 कितना 0। फाइंड एक्सेलरेशन मतलब कौन सा एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन बोला ना 80 0, तो ए नेट किसके बराबर होगा बताओ 80 0, तो ए नेट किसके बराबर AC बराबर, बताओ ए नेट AC बराबर, तो AC का फॉर्मूला क्या था V स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर। बताओ F पता है, इससे क्या निकालना आसान है ओमेगा, F से क्या निकाला ओमेगा, ओमेगा अगर आ गया तो क्या ए नेट AC बराबर है, यहाँ पे 80 0 हो गया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर आर लगाया फार्मूला आसान खत्म हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली इन सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर स्पीड 2 RPS, 2 RPS क्या है RPS है फ्रीक्वेंसी है, बहुत अच्छे यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है ना, तो यूनिफॉर्म मतलब 80 कितना 0 है ना, रेडियस कितना 25 सेंटीमीटर, बताओ RPS देखे फिर वही क्वेश्चन लगभग नहीं है, इस बार डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं दी थी। बताओ यूनिफॉर्म 80 0, बताओ ए नेट का फॉर्मूला क्या है, ए नेट किसके बराबर AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर। F पता है तो क्या F से ओमेगा निकाल लोगे, F से ओमेगा निकाला, अब ओमेगा आ गया तो AC बराबर AC कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर आर लगाओगे, वैल्यू यहाँ से ए नेट की आ जाएगी, ए नेट AC बराबर क्यों यूनिफॉर्म स्पीड तो 80 0 खत्म। देखो अब अगला क्वेश्चन ये देखो, बढ़िया सब क्वेश्चन समझते चले जाओ। ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, मोशन अगर रेस्ट से स्टार्ट है तो बताओ ओमेगा नॉट कितना 0, लिखो सही, रेस्ट इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितनी है 4.5 मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं है। फाइंड टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल मतलब इसने क्या दे दिया n दे दिया एक तरीके से, देखो एक तरीके से n दे दिया कि नहीं दिया, n कितना 1, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम बोल रहा है। बताओ अगर n दे दिया तो इसने कसम तुम्हें क्या दे दिया भाई, अगर n दे दिया तो मतलब इसने तुम्हें क्या दे दिया थीटा दे दिया है,
तो एन दे दिया मतलब थीटा दे दिया है, आर पता है, ओमेगा नॉट पता है, एन पता है मतलब क्या पता है, थीटा एन इक्वल क्या, थीटा बाई 2 पाई। यहाँ क्या निकल, थीटा थीटा कितना है 2 पाई आ गया। बताओ 80 पता है तुम्हें, 80 पता तुम्हें मतलब तुम्हें क्या पता है, अल्फा पता है। अरे 80 पता, आर पता तो मतलब क्या, अल्फा नहीं पता क्या, 80 और अल्फा निकाल लिया। बताओ तुम्हें क्या पता है, अल्फा पता है, थीटा पता है, ओमेगा नॉट पता है, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, सही सॉरी टाइम पूछा है। मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या लगाओगे, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, नहीं लगाओगे। थीटा पता है, यू पता है, 0 था, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, देखो यहाँ टाइम आगे नहीं आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एंड ऑफ वन साइकिल। इस एंड, एक साइकिल के एंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब अल्फा है, जब अल्फा है तो जब अल्फा आया कुछ ना कुछ है तो लगातार स्पीड बढ़ रही होगी ना। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब वी पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी बोला ना बस, मतलब क्या पूछा है, वी पूछा है। तो बताओ अगर मैं ओमेगा निकाल दूँ, अगर मैं बोलूँ ओमेगा निकाल दूँ तो क्या मेरा वी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मुझे क्या पता है, मुझे ओमेगा नॉट पता है, मुझे ओमेगा नॉट पता है, मुझे अल्फा पता है, टाइम भी पता चल गया। देखो टाइम भी निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, अभी टाइम निकाला, एक सेकंड के बाद टाइम कितना होगा, टाइम निकाला नहीं निकाला, टाइम भी पता है। तो क्या ओमेगा आ जाएगा, जब ओमेगा आ गया तो वी इक्वल टू आर, आर पता था तो यहाँ आर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी वी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या, टोटल एक्सीलरेशन एट एंड ऑफ वन, मतलब टोटल मतलब क्या, नेट एक्सीलरेशन एट एंड ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल बाद मतलब नेट एक्सीलरेशन कितना होगा। बताओ नेट एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ। स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन है, नहीं यूनिफॉर्म नहीं है ना, शायद यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म क्योंकि टेंजेंशियल है ना, स्पीड तो लगातार चेंज हो रही है। तो बताओ सबसे पहले क्या निकालो, नेट निकालो, मतलब एसी निकालो, एसी क्या ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा पता है। अरे एट द एंड ऑफ वन साइकिल बोल रहा है कि नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एट द एंड ऑफ ओमेगा वन साइकिल ओमेगा कितना आया, इतना आया नहीं आया, तो ओमेगा कितना रखोगे, ये रखोगे, ये ओमेगा कितना √2 पाई रखोगे, नहीं रखोगे, ये वाला, ये जो आंसर, ये जो 4√2 जो भी आंसर आया, सॉरी ये ओमेगा √2 पाई आएगा नहीं, जो भी आया था आंसर ओमेगा रखोगे, ओमेगा रखा। जब ओमेगा तुम्हारा यहाँ से आ गया भाई, जब तुम्हारे यहाँ से ओमेगा आ गया है तो आर भी तो पता था पहले, यहाँ तो एसी निकाल दिया। जब एसी 80 कैसे निकालोगे, 80 दिया शायद, 80 निकाला था, 80 निकाला था कि नहीं निकाला था भाई, अरे 80 यहाँ निकाला था अभी, 80 नहीं निकाला था, शायद 80 दिया भी था ना, अच्छा 80 दिया हुआ ना, 80 दिया है, 80 पता कांस्टेंट है, मतलब लगातार क्या होगा, मतलब एक साल के बाद 80 भी क्या रहेगा, यही रहेगा, यहाँ तो वैल्यू रखी 80 भी और एसी की, आंसर आ गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं एक तरीके से बताऊंगा, देखना टाइम करना और रोकना।